Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from SAIL. Yes, once you will visit the official website sailcareers.com. So here you can see dear students, one latest recruitment is here for the management trainee, okay, recruitment which is for year 2025. जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी दिखाई देगा और इंग्लिश में भी दिखाई देगा, राइट? सो हियर वी आर हैविंग द डिटेल एडवर्टीजमेंट, क्या प्रोसेस है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एवरीथिंग इज मेंशन हियर. लेट्स चेक इट आउट द डिटेल. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिक्रूटमेंट है, हियर वी आर हैविंग 124 मैनेजमेंट ट्रेनीज टेक्निकल इन सेल एंड दिस रिक्रूटमेंट इज without gate exam. Yes, they are going to conduct their own written test which is the CBT और उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे. तो here we can see the details. SAIL Maharatna, okay, is a major steel maker of the nation. They are going to recruit the number of post tentative here as a management trainee technical in E1 grade, chemical 5 vacancies, civil 1414, computer 4, electrical 44 vacancies are there, instrumentation 7, mechanical 30 and metallurgy 20 vacancies are mentioned here. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हियर एज कंपेयर टू द अदर्स. सो नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट. रिजर्वेशन रहेगा, ये कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन वाइज इन्होंने मेंशन किया है. अमंग दीज 124 पोस्ट अनरिजर्व के लिए 35 और बाकी सब मेंशन किए हैं. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज लिमिट शुड बी 28 ईयर्स बेटा. रिलैक्सेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, आप चेक कर सकते हैं. मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 65% मार्क्स, मतलब बीई बीटेक विद मिनिमम 65% मार्क्स हो एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर ईयर और सेमेस्टर. तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. कौन कौन सी ब्रांचेस? केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एंड मेट्रोलॉजी. ठीक है, तो हु कैन अप्लाई हियर? केमिकल है तो केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और 3 इयर्स मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, ये सब इन्होंने मेंशन किया है रिलेवेंट ब्रांचेस. इवन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ. इन इंस्ट्रूमेंटेशन हियर we are having electronics engineering, electronics and instrumentation, electronics and communication, electronics and telecommunication. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है तो वो आईएन वाले सेगमेंट में फॉर्म फिल कर सकता है. हियर इट इज मेंशन. ठीक है, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके, यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं, दीज आर एप्लीकेबल. मेट्रोलॉजी भी मेंशन है यहाँ. ठीक है, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 65% मिनिमम मार्क्स है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स है. फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे कुछ यहाँ पे, इतनी वेट हाइट वाला रिक्वायरमेंट है. प्लीज चेक इट आउट दिस डिटेल ऑल्सो बिफोर फिलिंग द फॉर्म. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन एग्जाम computer based test to be held tentatively in January 2026 or in February 2026 at any of the centers at mentioned here. ये सेंटर्स है बेंगलोर, भिलाई, नगर, ओके, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली एनसीआर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मोहाली, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, ये सारे सेंटर्स आप यहाँ चेक कर सकते हो वडोदरा तक. तो बेंगलोर से लेकर वडोदरा तक यहाँ इन्होंने सेंटर मेंशन की है. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेस्ट सेंटर विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड ओनली. नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर. तो प्लीज जब आप फॉर्म फिल करें तो एग्जामिनेशन सेंटर उसी हिसाब से अपना फिल करें. नाउ पेपर पैटर्न क्या रहेगा? सबसे बड़ा सवाल. द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 200 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स बेटा. फर्स्ट पार्ट कंप्राइजिंग ऑफ डोमेन नॉलेज टेस्ट, मतलब क्या रहेगा कि आपका डेडिकेटेडली जो सब्जेक्ट है उसका ड्यूरेशन 40 मिनट्स for 100 marks, and second part comprising of aptitude test. So first is your technical while the second is for the aptitude. Duration 80 minutes, इसका duration 40 minutes. Total 100 mark consisting of 4 segments like quantitative aptitude, English language, reasoning and general awareness रहेगा of 25 marks each. तो aptitude में अगेन आई विल से कि अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वही एप्टीट्यूड है जो हम गेट में पढ़ते हैं. इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द सेल एग्जाम
तो भी आप ये फॉर्म फिल जरूर करें, क्योंकि एप्टीट्यूड वही है और आई थिंक टेक्निकल भी वही है, तो यू शुड गो फॉर दिस वन, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द पार्ट्स, मीन्स डोमेन नॉलेज में आपको क्लियर होना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट in the respective discipline by scoring minimum 40 percentile score for unreserved post and 50 percentile for unreserved and 40 percentile score for the reserve category post, ठीक है। फिर ग्रुप डिस्कशन मतलब जो लोग रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे उन लोगों को ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर अमंग दोज हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीडीएन इंटरव्यू एंड देन द फाइनल कॉल लेटर विल बी देयर, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट का इन्होंने बताया है। वेटेज भी क्लियर लिखा है, 75, 10 और 15 रखा है, किसमें, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 75% वेटेज है, ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू का 15% वेटेज इन्होंने रखा है, ठीक है। फिर बी बीटेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन मार्क्स द कैंडिडेट विद हायर, अगर मान लीजिए कहीं टाई हो जाता है तो जिसके बी बीटेक में ज्यादा है उसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा बिफोर एंटरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट, ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस भी होगा, ये ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में भी होगा। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन रहेगा, कैंडिडेट सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर और मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी रजिस्टर्ड एज अप्रेंटिसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्ट, ठीक है। फिर इम्यूलमेंट्स क्या मिलने वाला है, तो हियर यू विल गेट द मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल विल बी ऑफर्ड बेसिक पे ऑफ 50,000 पर मंथ इन द पे स्केल ऑफ 50 to 1,60,000 ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर द मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल विल बी डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर इन E1 ग्रेड एंड प्लेस्ड इन द स्केल ऑफ 60,000 to 1,80,000, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है बेटा। फिर आपको सारे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे एंड हियर इट इज मेंशन CTC will be approximately rupees 16 to 17 lakh per annum excluding ये सारी चीजें at minimum of E1 grade, ठीक है, including all the allowances. All right, placement can be anywhere in the India. How to apply, ये रहा www.sale.co.in या फिर सेल करियर जो हमने आपको दिखाई थी ऑफिशियल वेबसाइट, वहां जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे। हाँ, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, provision to pay application fee including process fees of rupees 1050 for general candidates, OBC, NCL, EWS candidates और 300 as processing fees for the SC/ST, PWD, PWBD एंड ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1050 रुपीज पे करने हैं और बाकी लोगों को 300 रुपीज पे करने हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी हो सकता है। वाइल सबमिट प्लीज ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है, अच्छे से सेंटर चूज करें क्योंकि यही अभी आपके पास ऑप्शन आएगा सेंटर चूज करने का। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर को संभाल के रखें, ये काम आएगा बाद में जाके। एलिजिबिलिटी के लिए क्या लिखा है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स होगी, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर एज फॉर्म फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज ही निकला है। द डिटेल एडवर्टीजमेंट इज हियर ओनली, यू कैन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा बेटा 15 नवंबर से और लास्ट डेट रहेगी 5 दिसंबर। और अगर एग्जाम होता है जैसा कि उन्होंने कहा है टेंटेटिवली एग्जाम विल बी देयर इन जनवरी और दिसंबर 2026। तो जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर यहाँ पे फॉर्म फिल करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दोस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।